दोस्तों हाल ही में मैंने टॉमी अनलिमिटेड नामक जापानीज फिल्म देखा है जिसे नोबुरा इगोची डायरेक्ट किए हैं। एक और बात ये कि जापानीज में टॉमी का प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा है, टॉमी ये, लेकिन मैं अपनी ईज ऑफ स्पीकिंग के लिए और आप भी कहानी को अच्छी तरह समझ सके इसके लिए पूरी वीडियो में टॉमी ही बोलूंगा। और ये फिल्म टॉमी फिल्म सीरीज की एक फिल्म है। अब जिन्हें टॉमी फिल्म सीरीज के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये फिल्म सीरीज जुंजी इतो के टॉमी नामक मांगा पे बेस्ड है और अब तक इस सीरीज में 9 फिल्में आ चुकी हैं। आज वाली फिल्म यानी टॉमी अनलिमिटेड 8th मूवी है। वैसे इसे समझने के लिए आपको पिछली कोई भी फिल्म देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक ऑफिशियल रिबूट है। वैसे में आज की वीडियो में हम टॉमी अनलिमिटेड फिल्म की कहानी को जानते हुए टॉमी से जुड़ी पूरी लोर पे थोड़ी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम सुकीको नामक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कैमरे में आसपास की फोटोज ले रही होती है। सुकीको के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड योशी भी होती है और सुकीको योशी की भी तस्वीर ले रही थी। तभी वहां हम टॉमी इजुमिकावा नामक लड़की को देखते हैं जो कि तोशियो नामक लड़के से बात कर रही थी और हम ये समझ पाते हैं कि टॉमी एक्चुअली में सुकीको की बहन है। अब टॉमी यहाँ सुकीको से उसकी तस्वीरें खींचने को कहती है और वो सुकीको से अजीब बातें कहती है, लाइक तुम्हारे अंदर जेलसी है वगैरह वगैरह। दरअसल यहाँ सीन ये था कि टॉमी तोशियो से थोड़ा क्लोज थी और सुकीको को भी तोशियो पे ही क्रश था। अब ये बात शायद टॉमी को पता चल गई होगी और इसी वजह से टॉमी अजीब बिहेव कर रही थी। तभी अचानक एक बिल्डिंग के ऊपर से बड़ा सा मेटल क्रॉस गिरता है जो कि सीधा टॉमी के शोल्डर के आर पार हो जाता है। इस हादसे के कारण टॉमी वहीं मारी जाती है और हम देखते हैं कि सुकीको का कैमरा नीचे गिरने के बाद अपने आप ही टॉमी की इस भयानक हालत में फोटोज क्लिक कर रहा था। वहीं अगर सुकीको की बात की जाए तो भैया वो तो इस दृश्य को देख के एकदम शॉक में थी और यहाँ पे सीन कट होता है। तो अगले सीन में कहानी ठीक 1 साल आगे बढ़ चुकी है और सुकीको को आज भी टॉमी से जुड़े नाइटमेयर्स आते हैं। सुकीको तो अपने हाई स्कूल की फोटोग्राफी क्लब को भी छोड़ दी थी और योशी उसे क्लब वापस ज्वाइन करने कहती है। अब घर पे सुकीको के पेरेंट्स टॉमी की याद में आज उसका बर्थडे मना रहे थे और तभी कोई तो डोर नॉक करता है। डोर ओपन करने पे ये लोग टॉमी को देखते हैं जो कि बिल्कुल जिंदा थी। जी हाँ दोस्तों, टॉमी को जिंदा देख पेरेंट्स खुशी में एकदम रोने लग जाते हैं और सुकीको भी काफी सरप्राइज थी। ऑल्दो हम व्यूअर्स क्लियरली नोटिस कर पाते हैं कि टॉमी का बिहेवियर काफी बदल चुका था। वो अपने पेरेंट्स से रूडली बात कर रही थी और इन जनरल सभी को गंदी तरीके से ट्रीट कर रही थी। इसके बाद टॉमी नहाने जाती है और सुकी को छुप के देखती है कि टॉमी के शोल्डर पे किसी तरह के चोट के निशान थे भी नहीं। यहाँ टॉमी क्रीपली सुकीको को अपने साथ नहाने बुलाती है लेकिन सुकीको वहां से भागती है। अब आगे कहानी में चीजें और भी वियर्ड तब हो जाती है जब सुकीको अपने पिता को देखती है जो कि टॉमी के बाल को अजीब तरह से स्मेल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि टॉमी के पिता किसी तरह के ट्रांस में है। वही टॉमी की माँ उनकी सारी फैमिली पिक्चर्स जला रही थी क्योंकि टॉमी उन्हें ऐसा करने कही थी। इन सीन से हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि ये न्यू टॉमी अपने पेरेंट्स को कंट्रोल कर रही है और सुकीको इससे काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। वो इन जलते हुए फोटोज को बचाने की कोशिश करती है और ऐसे में उसकी टॉमी से थोड़ी छीना झपटी हो जाती है। अब इस छीना झपटी में टॉमी को थोड़ा सा धक्का लगता है और वो ऐसे एक्ट करती है मानो इस हाथापाई में वो बहुत ज्यादा चोटिल हो गई है और ऐसे में पिता सुकीको को थप्पड़ मारते हैं। इतना ही नहीं, टॉमी अपने पिता को इस कदर मैनिपुलेट करती है कि वो सुकीको को आयरन केबल से बहुत ज्यादा मारते हैं व्हिच वाज ब्रूटल। इनफैक्ट टॉमी तो अपने पिता को भी एक बार आयरन केबल से मार देती है। अब यहाँ से चीजें और वियर्ड तब होने लगती है जब सुकीको नहाने जाती है और टॉमी से ज्वाइन करती है। टॉमी सुकीको को किस करती है और जब सुकीको दूर हटती है तो टॉमी कहने लगती है कि मुझे पता है तुम सिर्फ तोशियो को किस करना चाहती हो। इसके बाद टॉमी अपना शोल्डर दिखाती है जिसपे अब स्कार था और इस स्कार के अंदर से एक टंग यानी जीभ बाहर निकल रही थी। देखते देखते इस स्कार की जगह ट्यूमर जैसा कुछ तो बन गया था जिसका एक लंबा सा टंग था और ये दिखने में घिनौना था। ये देख सुकीको वॉशरूम से भागती है और वो टॉमी को मॉन्स्टर कहती है। अब क्योंकि वो टॉमी को मॉन्स्टर कही तो ये सुन के पिताजी फिर से सुकीको को थप्पड़ मारते हैं। अब इस पॉइंट पे टॉमी ऐसे एक्ट करती है मानो वो घर छोड़ के जा रही है और ये सुन के पिताजी का दिमाग इतना सटक जाता है कि वो चाकू से टॉमी को ही मार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बार बार टॉमी को स्टैब करते हैं और इसके
जिसके बाद माँ पिताजी मिलके टॉमी के शरीर को पार्ट पार्ट कट कर देते हैं। पेरेंट्स काफी दुख में थे, स्टिल पता नहीं वो क्यों ऐसी हरकतें कर रहे थे। और यहाँ सुकीको देखती है कि टॉमी के कटे हुए सर की आंखें मूव कर रही थी। खैर आगे ये लोग टॉमी के सर को डस्टबिन में डाल देते हैं और सुकीको घर से लंच पैक करके स्कूल जाती है। ये लंच सुकीको की माँ पैक करी थी और गलती से वो लंच में टॉमी का फ्लैश एंड हेयर भी डाल दी थी। अब स्कूल में चीजें और भी वियर्ड तब होती है जब सुकीको की क्लास में एक नई लड़की एडमिशन लेती है जिसका नाम था टॉमी कावाकामी, और ये लड़की हूबहू उसकी बहन टॉमी जैसी ही दिख रही थी। इनफैक्ट नाम भी देखा जाए तो सेम है, सिर्फ सरनेम अलग है। इसके अलावा सुकीको अपने लंच में टॉमी के मिनिएचर फेसेस देखती है व्हिच वाज वेरी वियर्ड, और वो अपना लंच ट्रैश एरिया में फेंक देती है। सुकीको को परेशान देख योशी उसका पीछा करती है और योशी को ट्रैश में सुकीको का लंच फेंका हुआ मिलता है। अब जैसे ही योशी इस लंच बॉक्स के पास जाती है, बॉक्स के अंदर से टॉमी वाले मिनिएचर हेड्स अपने अपने टंग्स बाहर निकालते हैं और योशी के मुंह में घुसेड़ देते हैं। इससे योशी तड़पने लगती है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस हमले से वो मारी भी गई होगी। नाउ ऑफ कोर्स सुकीको को तो नहीं पता था कि योशी के साथ क्या हुआ है, लेकिन वो योशी का एब्सेंस जरूर नोटिस करती है। स्कूल में सुकीको तोशी से थोड़ा क्लोज होती है और वो उनके जूडो क्लब की फोटोज वगैरह लेने लगती है फॉर अ डॉक्यूमेंट्री। तभी क्लब के अंदर टॉमी आती है और वो तोशियो को चैलेंज करती है फॉर अ फाइट। इस फाइट में वो तोशियो को गिरा देती है एंड देन उसे सबके सामने किस कर लेती है। इस घटना के बाद सुकीको टॉमी को कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है, लेकिन टॉमी ऐसे एक्ट करती है एज इफ वो सुकीको को जानती ही नहीं एंड देन वो एक दूसरे इंसान के साथ हाथ पकड़ के वहां से चली जाती है। अब इस सब के पैरेलल में घर पे डस्टबिन के अंदर से टॉमी का सर राइज करता है और वो अपने पिता को कन्विंस करती है कि आप अपनी पत्नी को मार डालो और उनका मांस मुझे खिला दो। टॉमी यहाँ अजीब से स्ट्रक्चर में थी जहां उसका सिर्फ हेड था और बाकी का शरीर मानो रीजनरेट कर रहा हो। पिता वाकई में अपनी बीवी को मार देते हैं, देन वो टॉमी को खिला रहे थे और टॉमी के फोर्स करने पे वो अपनी पत्नी को काट के टॉमी को खिलाने लगे थे। नाउ कमिंग बैक टू सुकीको, वो कैमरा वाले रूम में अपनी कुछ फोटोज को डेवलप कर रही होती है जब उसे टॉमी की एक फोटो में उसके कंधे पे वही ट्यूमर वाला मॉन्स्टर दिखता है। तभी इस कमरे में योशी आती है जो कि सुकीको को आई लव यू कहने लगती है और यहाँ हम योशी के कंधे पे भी वही ट्यूमर वाला मॉन्स्टर देख पाते हैं। योशी सुकीको पे हमला कर देती है और सुकीको किसी तरह यहाँ से बच के निकलती है। योशी सुकीको का पीछा करते हुए जूडो क्लब के रूम में पहुंच जाती है और वहाँ जूडो क्लब के मेंबर्स अलग ही ट्रांस में थे। आई मीन उनके पास शार्प वेपन्स थे फॉर सम रीजन और ये लोग योशी को पकड़ लेते हैं। योशी को पकड़ने के बाद वो लोग योशी का सर धड़ से अलग कर देते हैं और योशी के हेड की जगह वो ट्यूमर मॉन्स्टर निकलने लगता है। ये मॉन्स्टर अब इन जूडो क्लब मेंबर्स को हॉन्ट करने लगी थी। वहीं पैरेलल में सुकीको एक कमरे में जाती है जहां तोशियो स्कूल वाली टॉमी को बार बार स्टैब करके मार डाला था। तोशियो यहाँ अपने होश में नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट वहां जमीन पे पड़े खून से वापस एक नई टॉमी बनने लगती है और इस हाफ फॉर्म टॉमी को तोशियो किस करता है। ऐसे में सुकीको तोशियो को ही मार डालती है और तभी वो योशी वाली मॉन्स्टर यहाँ आती है। इस मॉन्स्टर को देख सुकीको भागती है और मॉन्स्टर अजीब तरह से हंसते हुए सुकीको के पीछे भाग रही थी। हद तो तब हो जाती है जब सुकीको कई टॉमी के वर्जन्स को देख पाती है, लाइक योशी, देन कुछ और वर्जन्स, ट्रैश कैन वाली हेड वगैरह वगैरह। ये सभी टॉमी के वर्जन सुकीको को घेर लेते हैं और इसी मोमेंट पे सुकीको की नींद खुलती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ सेकंड्स के लिए हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है मानो सुकीको ये सब कुछ ड्रीम में देख रही थी और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो अपने पेरेंट्स को एकदम नॉर्मल स्टेट में पाती है। जब सुकीको अपने पेरेंट्स से टॉमी के बारे में पूछती है तो पेरेंट्स का कहना था कि सुकीको तो उनकी ओनली चाइल्ड है, यानी एकमात्र बेटी। टॉमी नाम से तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती उनके घर में। ये सुन के सुकीको काम डाउन करती है क्योंकि उसे लगता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब उसका एक बुरा सपना था। लेकिन तभी चीजें वापस पलट जाती है जब पिताजी बाल खाने लग जाते हैं और माँ अपनी गर्दन एकदम उल्टा मोड़ लेती है। लाइक उनकी गर्दन लंबी होके हेड अपसाइड डाउन हो चुकी थी। हम व्यूअर्स को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ चल क्या रहा है। सुकीको अपने पेरेंट्स के हमलों से बचते हुए भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे अब हर जगह टॉमी ही दिख रही थी। लाइक पेंटिंग्स के अंदर टॉमी मूव कर रही थी, देन घर में अजीब सेंटीपीड्स थे जिनमें टॉमी के कई फेसेस लगे हुए थे वगैरह वगैरह। अब सुकीको के जो पेरेंट्स थे वो उसे एज अ सैक्रिफाइस ऑफर कर रहे थे टू टॉमी ताकि वो अपने परिवार को बचा सके। कैसा परिवार, आई हैव नो आइडिया। नाउ सेंटीपीड्स टॉमी पिताजी और माँ दोनों पे हमला कर देते हैं और सुकीको यहाँ से भागती है। बाहर सीढ़ियों पे उसे तोशियो मिलता है जो कि अजीब बातें बोलता है, लाइक मैं पहले तुम्हें पसंद करता था लेकिन मैं टॉमी की बात को नहीं नकार सकता वगैरह वगैरह। सुकीको तोशियो को सीढ़ियों पर से गिरा देती है और सेंटीपीड्स वाले टॉमी तोशियो पे भी हमला कर देते हैं। देन योशी आती है और वो भी अजीब बातें बोलती है।
ऐसे में सुकीको उसे भी गिरा देती है और सेंटीपीड्स योशी को 2 पार्ट में चीर डालते हैं। सुकीको आगे भागती है लेकिन एक जगह पे उसे जायंट आई दिखती है जो कि ऑफ कोर्स टॉमी की थी। यहाँ एक जायंट टॉमी हेड भी था, तभी तो जायंट आई थी और वो सुकीको से बातें करती है। सुकीको टॉमी से कहती है कि तुम सबको कंट्रोल में लेके सबकी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो, इंक्लूडिंग योरसेल्फ एंड माइन। देन सुकीको कैमरा फ्लैश मार के जायंट टॉमी हेड को भगाती है और यहाँ से बाहर निकलती है। रास्ते में उसे फिर से टॉमी की टॉकिंग पिक्चर मिलती है जो कह रही थी कि मैं टॉमी हूँ, मैं ही फादर हूँ, मैं ही मदर हूँ, मैं ही तोशियो हूँ, मैं ही योशी हूँ, इनफैक्ट मैं ही तुम हूँ। टॉमी यहाँ सुकीको को भी मैनिपुलेट करती है और इन द एंड सुकीको भी गिव अप कर देती है, सेइंग कि तुम मुझे सबसे अच्छी तरीके से समझ सकती हो। इसके ठीक बाद सुकीको के ऊपर भी टॉमी हेड वाले सेंटीपीड्स क्रॉल करने लगते हैं और यहाँ सीन कट होता है। नाउ नेक्स्ट सीन में सुकीको घर से बाहर निकलती है और हम ये समझ पाते हैं कि वो भी अब टॉमी बन चुकी है। सुकीको जापान के स्ट्रीट्स पे वॉक करने लगती है और यहाँ हम स्ट्रीट्स पे कई और टॉमी को देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था मानो पूरे टाउन में ही कई टॉमीज है और सुकीको यहाँ एक आदमी से मिलती है जिसे हमने पहले भी टॉमी के साथ देख रखा है। एंडिंग सीन में यह आदमी सुकीको को स्टैब करके मार रहा होता है एट हिज प्लेस और सुकीको जब मिरर में देखती है तो वो खुद को एज टॉमी पाती है। मिरर वाली सुकीको जो कि टॉमी जैसी थी वो पूछती है कि क्या अब तुम खुश हो, और ये सुन के सुकीको अजीब तरह से हंसती है। इस सीन को देख के हम भी समझ पाते हैं कि इस पॉइंट पे सुकीको पूरी तरह से टॉमी में तब्दील हो चुकी थी और अब वो मारी भी गई है। यहीं पे टॉमी अनलिमिटेड फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी एंड आई नो अभी फिलहाल आपके मन में ढेर सारे डाउट्स होंगे, पर डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जुंजी इतो के वर्ल्ड में टॉमी कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक एंटिटी या मॉन्स्टर की तरह है। टॉमी एक खूबसूरत लड़की है जो कि मर्दों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है और टॉमी की एक स्पेसिफिक मार्क भी है विच इज लेफ्ट आई के नीचे एक तिल। अब टॉमी मर्दों को अपने प्यार में फंसाती है, देन मर्द लोग वायलेंट होते हैं, सेम गोज विद विमेन, और इन द एंड जब वो लोग टॉमी को मार देते हैं या फिर समहाउ टॉमी मार दी जाती है तो वो रीजेनरेट भी कर सकती है। रीजेनरेशन के बाद ऑफ कोर्स टॉमी का कर्स और भी ज्यादा स्प्रेड होता है जिससे और भी ज्यादा टॉमीज आ जाती हैं। अब मांगा में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि टॉमी के इस छलावे को रेजिस्ट कर पाते हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो सुकीको भी काफी हद तक टॉमी को रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन इन द एंड वो भी गिव अप कर गई, यानी वो भी एक टॉमी बन गई। हम कह सकते हैं कि पूरे जापान में कई टॉमीज आ चुकी हैं और वो अपने लिए और भी विक्टिम्स ढूंढ रही हैं। अब अगर हम सुकीको के ड्रीम की बात करें तो वो बेसिकली टॉमी के फियर का एक रिप्रेजेंटेशन था। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, टॉमी को लेके कई फिल्में बन चुकी हैं और कहीं ना कहीं सारी फिल्में स्टैंड अलोन है, यानी इनकी अलग कहानी होती है और अलग इवेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते यूजुअली। लेकिन हाँ, फिल्म की जो चाल ढाल होती है वो सिमिलर सी ही होती है, जहां टॉमी ही मेन विलन है या आप उसे एंटिटी कहो, जो कहना चाहो। तो हाँ, टॉमी को आप एक ऐसी एंटिटी मान सकते हैं जो कि फैलते जाती है और लोगों में जेलसी और फाइट वगैरह उत्पन्न करती है। ये एंटिटी बहुत ही घिनौनी सी भी है एट टाइम्स और इंसान मांस वगैरह भी खा लेती है। अब इस एंटिटी का ओरिजिन क्या है या फिर इस एंटिटी का एंड गोल क्या है, ये तो शायद किसी को भी पता नहीं, लेकिन हाँ, ये अपने साथ लोगों को जोड़ते जरूर जा रही है लाइक ए पिरामिड स्कीम, और जुड़ने वाले लोग इन टर्न टॉमीज ही बनते हैं। शायद इसका एंड गोल ये हो कि पूरी वर्ल्ड ही टॉमी बन जाए। लेवल सबके निकलेंगे। हाँ दोस्तों, ये थी टॉमी से जुड़ी कुछ लोर एंड नॉलेज, और अगर आपको टॉमी के बारे में और भी जानना है तो शायद आपको दूसरी फिल्में देखनी पड़ेंगी या फिर बेस्ट है कि आप जुंजी इतो के मांगा को पढ़ लीजिए। वैसे मैंने आपको सारी जरूरी बातें बता दी हैं जिससे अब आपके लिए ये फिल्म काफी क्लियर सी हो गई होगी। वाकई ये फिल्म काफी वियर्ड सी थी और जुंजी इतो की कहानियां थोड़ी अलग सी तो होती ही हैं, बट हाँ, इनकी एक कल्ट फॉलोइंग है और मुझे भी पर्सनली इस तरह की कहानियां काफी पसंद आती है जो कि नॉर्मल हॉरर से थोड़ा हटके है। तो ऐसे में आप बताइए कि आपको ये कहानी और ये फिल्म कैसी लगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।